क्या आपको पता है एमआरआई स्कैन से आपकी जान भी जा सकती है अगर आपने कोई गलती की। इसलिए एमआरआई स्कैन से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एमआरआई का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई स्कैन के दौरान हमारी पूरी बॉडी को एक मशीन के अंदर ले जाया जाता है और स्कैन किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, बीमारी क्या है और एग्जैक्टली किस जगह है, सब कुछ बारीकी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए सर्जरी से पहले एमआरआई स्कैन करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं। एमआरआई कई तरह के होते हैं, जैसे कि पूरी बॉडी का एमआरआई होता है, अलग अलग पार्ट्स का एमआरआई किया जाता है, अब्डोमिनल एमआरआई, ब्रेन एमआरआई, स्पाइन एमआरआई, इस तरह के एमआरआई किए जाते हैं। आपके प्रॉब्लम के हिसाब से डॉक्टर आपको एमआरआई करवाने के लिए कहेंगे। एमआरआई से पहले आपको डॉक्टर कुछ सवाल करेंगे और आपको एमआरआई करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ डॉक्टर पहले आपको बता देंगे। चलिए जानते हैं एमआरआई स्कैन से पहले आपको क्या करना होगा। एमआरआई स्कैन से पहले आपको मेटल की सारी चीजें निकाल देनी होगी, जैसे कि आपके हाथ के कंगन, इयररिंग्स, नोज पिन, हेयर क्लिप, गले का नेकलेस, पैरों के पायल, ड्रेस पर लगी हुई सेफ्टी पिन, बेल्ट, ब्रेसलेट, रिंग, सब चीजें जो मेटल की होती है उन्हें निकाल कर एमआरआई करवाना होगा। सब निकालने के लिए कहते हैं। एमआरआई रूम में ये सब नहीं ले जाना चाहिए, इसीलिए ये सब निकालने के लिए कहते हैं। एमआरआई स्कैन से पहले आपके सारे कपड़े निकालकर एमआरआई स्कैन का ड्रेस यानी कि गाउन पहनाया जाता है। एमआरआई से पहले आपको अपने कपड़े निकालना होगा। ब्रा में हुक्स होते हैं, इसलिए ब्रा भी निकालकर हॉस्पिटल का गाउन पहनकर एमआरआई करवाना होगा। एमआरआई 40 to 50 मिनट्स का होता है, इसलिए आपको वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर एमआरआई रूम में जाना होगा। एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर्स आपको सब कुछ पूछ लेंगे। आप हार्ट पेशेंट है या नहीं, आपके नकली दांत है या असली, और भी कई सवाल करेंगे। आपको एमआरआई रूम में ले जाने से पहले सब कुछ बता देंगे। आपको उसके बाद एमआरआई रूम में स्कैन के लिए ले जाया जाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एमआरआई रूम में ये सब चीजें जैसे कि इयररिंग्स, नोज पिन, मेटल की जो भी चीजें हैं वो ले जाने से क्या हो सकता है। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेटल की चीज होती है वो एमआरआई रूम में ले जाने से मैग्नेटिक होने के वजह से वो मेटल की चीज जो है वो खींच लेगा। उस वजह से आपकी जान भी जा सकती है और भी आपको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको ये सारी चीजें निकालकर एमआरआई रूम में जाना होगा। एमआरआई स्कैन के रूम में ले जाने के बाद आपके कान में रुई लगाकर हेडफोन्स लगाया जाएगा, ताकि स्कैन करते वक्त जो मशीन की आवाजें आती है वो आपको सुनाई ना दे। हेडफोन्स लगाने के बावजूद भी आपको मशीन की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ज्यादा सुनाई नहीं देती हैं, कम सुनाई देती हैं। सबसे पहले आपको एमआरआई मशीन के बेड पर लेटाया जाता है और हेडफोन्स लगाया जाता है और हाथ में एक इमरजेंसी बॉल देते हैं। उसे आपको कुछ इमरजेंसी होने पर प्रेस करने के लिए कहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे प्रेस करना, वैसे में डॉक्टर आपके पास आ जाएंगे। एमआरआई मशीन आपकी पूरी बॉडी को अंदर ले लेगा और स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्कैनिंग के दौरान बहुत तेज आवाजें आती हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो आवाज इसलिए आती है, मशीन स्कैन करना स्टार्ट कर चुका होगा, आपके डीप पिक्चर्स कैप्चर कर रहा होगा, इसलिए आवाज आती है। 40 to 50 मिनट्स तक स्कैनिंग चल रही होगी। उस दौरान अलग अलग तरह की बहुत तेज आवाजें आ रही होगी। उस दौरान आपको डर लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, वरना स्कैनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। सिर्फ आवाज आ रही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपका अब्डोमिनल एमआरआई हो रहा हो तो उस वक्त अब्डोमिनल एमआरआई के दौरान आपको रेडिएशन की वजह से थोड़ा सा हीट महसूस होगा स्टमक के ऊपर। आपको बिल्कुल भी उस वक्त हिलना नहीं है, वरना दोबारा से एमआरआई करवाना पड़ेगा। एमआरआई स्कैन के वक्त बेहतर होगा कि आप अपनी आइज क्लोज कर ले, ताकि रेडिएशन आपके आइज पर इफेक्ट ना करे, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को रेडिएशन की वजह से आइज में जलन भी हो सकती है। इसलिए आइज क्लोज करके बिना हिले के सीधा
लेटे रहें और बिल्कुल भी ना घबराएं। एमआरआई स्कैन के दौरान आवाज़ तेज होने की वजह से घबराहट महसूस हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रिलैक्स करके लेटे रहना है, वैसे में एमआरआई बहुत जल्द हो जाएगा। एमआरआई स्कैन के दौरान एमआरआई रूम में सिर्फ एक पेशेंट यानी कि आप ही रहेंगे, आपके साथ में कोई नहीं रहेगा। एमआरआई रूम के बाजू रूम से स्कैन किस तरह से हो रहा है वो डॉक्टर्स देखते रहेंगे। अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो तो वो आ जाएंगे। वैसे तो एमआरआई रूम में सिर्फ पेशेंट को भेजा जाता है क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप किसी को रूम में ले जाना चाहते हैं हिम्मत के लिए तो आप डॉक्टर से परमिशन लेकर ले जा सकते हैं। लेकिन जो भी आपके साथ हो उनके पास भी कोई मेटल की चीज़ नहीं रहनी चाहिए और ना ही मोबाइल रहना चाहिए, वरना आपकी और उनकी जान भी जा सकती है। मेटल की चीज़ जानलेवा हो सकती है। जो भी आपके साथ एमआरआई रूम में आएगा उन्हें स्कैनिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए उनके कान में भी रुई लगाना चाहिए और रेडिएशन की वजह से उनके ऊपर असर भी हो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि हिम्मत करके आप अकेले एमआरआई स्कैन कर ले, कुछ नहीं होगा, किसी और को ना ले जाए। जैसे ही एमआरआई स्कैन हो जाएगा आपको मशीन से बाहर निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर्स आकर आपको उठने के लिए कहेंगे। उस वक्त कुछ पेशेंट्स को हल्की सी चक्कर भी आ सकती है, ये कॉमन है। ऐसा कुछ हो तो आप बता देना। एमआरआई स्कैन के बाद कुछ आवर्स में आपको रिपोर्ट्स दे दी जाएगी। एमआरआई से पहले आप नॉर्मल रूटीन खाना वगैरह खाकर जा सकते हो। एमआरआई के बाद आप पहले जिस तरह से रहते थे नॉर्मल रूटीन उसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थी आज की मेरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।